गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में घातांक के बारे में पढ़े हैं, घातांक में क्यों लिखते हैं, घातांक कैसे लिखा जाता है, और पहला क्वेश्चन भी कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है कि 3125 का घातीय संकेतन है। ये विकल्प आपको दिया हुआ है 5 पर घात 5, 5 पर घात 2, 5 पर घात 3 और 5 पर घात 4। तो सबसे पहले हम इसका घातीय संकेतन मालूम करने के लिए क्या करेंगे, जैसा कि आप लोग को बताया जा चुका है कि 3125 जब लिखा है तो इसका हम पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि सबका आधार 5 है, इसका मतलब कि हमको 5 से ही कटाना है, क्योंकि आधार हमको 5 बनाना है। तो 5 से कटाइए, 5 से 30, 5 गुना के 10, 50 25, 5 से कम 5, 5 गुना के 10, 50 25, फिर 5 से कटाइए, 5 गुना के 10 और 50 25, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 5 से 25 और फिर 5 से कटाएंगे तो 5 से कम 5। आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5। अगर इसके अभाज्य गुणनखंड को हम गुणन के रूप में लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5। 5 का गुणा 5 कर दिया है, अर्थात इसको घात के रूप में अगर हम लिखेंगे तो 5 पर घात 5, अर्थात हमारा विकल्प सही हो जाएगा, फर्स्ट नंबर का। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है कि 2 की घात 7 का मान है, अर्थात बोल रहा है इसको हम लिखेंगे कैसे। कह रहा है कि 2 की घात 7 का मान है, इसमें आपका आधार हो जाएगा 2 और घात हो जाएगा 7। कह रहा है कि 2 की घात 7, इसको इस तरह से आप लिखेंगे अगर घातांक के रूप में लिखना रहेगा तो। अब हमको इसका मान बताना है, तो 2 पर घात 7 लिखा है, इसका मतलब कि 2 का गुणा के रूप में हम 7 पर गुणा करेंगे। तो 2 गुणे 2 2 का गुणा 7 बार। अब इसका गुणा कर लीजिए, जितना मान आएगा वही आपको बताना है। तो 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, 16 दुना के 32, 32 दुना के 64 और 64 दुना के 128, अर्थात आपका विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसका मान आ गया 128। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया है कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। देखिए वर्गाकार क्यारी का भुजा दिया हुआ है 5, वर्गाकार क्यारी की भुजा की माप दी हुई है 5 मीटर। वर्गाकार क्यारी की भुजा बराबर 5 मीटर। अब हमें इसका क्षेत्रफल नहीं बताना है, कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। तो हम वर्गाकार, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा। भुजा गुणे भुजा, अर्थात भुजा का गुणा देख रहे हैं 2 बार किया गया है। तो इसको हम अगर घातीय संकेतन के रूप में लिखना चाहें तो भुजा पर 2 घात लिख सकते हैं, क्योंकि भुजा गुणे भुजा 2 बार गुणा है, इसलिए 2 घात होगा। अब आपको भुजा की माप दिया हुआ है 5 मीटर, तो भुजा की जगह पर रख लीजिए 5 मीटर, 5 हो गया, और घात इसका कितना है 2। अब हमें बस यही बताना है कि वर्गाकार क्यारी की जो क्षेत्रफल है उसको घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। तो ये हो गया 5 पर घात 2। अगर हमें क्षेत्रफल बताना रहता तो हम
इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5 अर्थात 25 वर्ग मीटर। लेकिन हमें बताना है इसी घातीय संकेतन के रूप में, तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा कि 5 पर घात 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके 15,625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। 15,625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 15,625 को घातीय संकेतन के रूप में लिखना है। लेकिन अब हमें कंडीशन दिया हुआ है कि इसका आधार 5 ही होना चाहिए। देखिए तो क्या करेंगे, जब आधार हमको 5 बनाना है तो इसको सिर्फ हम 5 से ही कटाएंगे, इतने 5 आ जाए। तो 5 के 15, 5 एक 5, 5 गुना के 10 और 50 25, फिर 5 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 के 30, 5 गुना के 10, 50 25, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5, 5 गुना के 10, 50 25, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 गुना के 10 और 50 25, तो फिर 5 से कटाएंगे तो 50 25 और फिर 5 से कटाएंगे तो कट। अब आप देख लेंगे कि 5 कितनी बार आया हुआ है। इसको गुणन के रूप में लिखेंगे जब, तो 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5 6, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, अर्थात 5 का गुणन के रूप में हम लिख रहे हैं। तो देख रहे हैं कि 6 है, अर्थात आधार 5 पर 6। अब 15,625 को आधार 5 पर अगर घातांक के रूप में लिखना है तो आधार 5 पर घात कितना हो जाएगा, 6। इस तरह से हम 15,625 को 5 पर घात 6 के रूप में घातीय संकेतन के रूप में लिखेंगे। इस तरह से आप लोग का 2A का एक अभ्यास खत्म हुआ। अब अगला अभ्यास आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा।